हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कामथी मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया की फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जो इसका पुराना नेम था, आप लोगों को पता होगा, NRTI था, नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो आज इस कॉलेज में आज हम इस कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, या बच्चे सोचते हैं कि मुझे बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट या रेलवे में चांस लग जाए, तो ये कॉलेज उनके लिए होने वाला है, क्योंकि ये प्योरली रेलवे डेडिकेटेड कॉलेज है। और यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको रेलवे में बिल्कुल ईजिली जॉब लग जाएगी, एक बढ़िया सी जॉब लगेगी। और ये कॉलेज आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा फील कराने वाला है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अच्छी पोस्ट पे लगेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट। किस तरह का कॉलेज है, क्या यहाँ पर लेना आपको वर्थित है कि नहीं, किस रैंक पे मिल जाता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। और आपको जैसा बताना चाहिए, GFTI में आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर 50% सीट का ट्यूशन, और यहाँ पर आपकी TFW सीट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है। और हॉस्टल में भी 50% का क्राइटेरिया लगा हुआ है कि आपकी 50% हॉस्टल फीस भी माफ़ कर दी जाएगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5 लाख तक रखा हुआ है, 3 लाख तक ही आपको ये कंसेशन मिलने वाला है। तो पूरा डिटेल्स में वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कॉलेज रिव्यू, एडमिशन प्रोसेस एंड कट ऑफ के बारे में क्या चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसका नेम पहले था, जैसे आप समझ रहे होंगे पहले से। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे नेम से ही, गति शक्ति विश्वविद्यालय। फॉर्मल नेम इसका जो था आपका नेशनल रेलवे, तो फॉर्मल नेम जो इसका था नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट था, कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बना हुआ था। अब इसका नाम प्रॉपर गति, जो PMT 2022 की जो योजना आई थी गति शक्ति, उसके नाम पर ये रख दिया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि चाहे वो डिफेंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एविएशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो, एविएशन के माध्यम से, या रेलवे के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो जितना भी इसका डेवलपमेंट होगा, जैसे आपके पुल्स हो गए, पुल टनल्स बनती हैं, एविएशन के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, तो सारा कुछ यहाँ पर बनाया जाता है। रेलवे में जो AI लगता है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग लगती है, सारे यहाँ पर ब्रांच है। तो चलिए डिस्कस करेंगे क्या क्या कट ऑफ रहता है। और उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये चीज़ें समझ लेंगे कि इसमें ब्रांच कौन सी है, कितने इनटेक है, क्या यहाँ पर मुझे इजीली कट ऑफ के साथ एडमिशन मिल जाएगा, जो मेरी चॉइस है ब्रांच की, वो ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। कि जैसा कि पता है, वडोदरा इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फोकस ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च इन ट्रांसपोर्टेशन इन लॉजिस्टिक। It was established by an Act of Parliament 2022 and operate under the Ministry of Railway। और ये मिनिस्ट्री के रेलवे के अंतर्गत ये ऑपरेट करता है कॉलेज। तो एक काफ़ी बेहतर कॉलेज होगा आपके लिए। और ये मिलेगा कैसे, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड वडोदरा, गुजरात। इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट अ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। उसी के डिज़ाइन के थ्रू इसको गति शक्ति नाम भी दिया गया था। अ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इनहेंस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी अक्रॉस द कंट्री। और आपको बताने जाएंगे, इसके इंडिया की कंपनी के साथ तो कोलैबोरेशन है, और वर्ल्ड की काफ़ी बेहतरीन कंपनियों के साथ भी इसके कोलैबोरेशन है। तो ये कॉलेज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी रैंक काफ़ी लो आ रही है, जिसमें आपको CSE नहीं मिल पाते हैं, या सिविल इंजीनियरिंग कहीं ऐसे कॉलेज में लेना पड़ रहा है कि वो बेहतर नहीं होगा। कुछ बच्चों की कॉल आती है, मुझे सिविल या मैकेनिकल में ही करना है। तो अगर आप इस तरीके के कॉलेज में कर रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल जस्टिफाई होगा, और एक अच्छा प्लेसमेंट भी आपको लास्ट में लगेगा। तो चलिए आगे का देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या हैं इसके। तो टाइप कैसे आपको पहले बता चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2002 में इसको अपग्रेड कर दिया गया फ्रॉम द अर्लियर नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI से नाम बदल के इसका नाम गति शक्ति रख दिया गया है। लोकेशन की बात की जाए तो वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फोकस एरिया की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन पे मेन फोकस है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन पे है, एंड इंफ्रा एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ भी जो ज़रूरत होगी वो आपका गति शक्ति के अंदर आएगा, चाहे वो टनल हो, चाहे फिर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग क्यों ना हो। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। तो किसी भी तरीके के, अगर इस तरीके का डिपार्टमेंट है कि आपके माइंड में है कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, रेलवे में जॉब करना चाहते हो, और बीटेक के साथ करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव को जैसे मैं बता सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो क्रिएट अ स्किल्ड वर्क फोर्स
फॉर इंडियाज़ ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। तो प्रमोट एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च एंड इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। तो इस लिए इसका ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसका जो पीएम गति शक्ति के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसका नाम बदला गया था ताकि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो सके। और आपको पता है जितना हम लॉजिस्टिक या इन ट्रांसपोर्टेशन पर जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट में इंडिया को आसानी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है, तो फंड की भी कोई कमी होने वाली नहीं है यहाँ पर। टू सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ पीएम शक्ति गति, इसको सपोर्ट करने के लिए ये आपका ये गति शक्ति इसका नाम रखा गया। अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान फॉर इंटीग्रेटेड प्लान टू सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे मेन पार्ट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जेई मेंस होना चाहिए और एलिजिबिलिटी 10+2 है, और अगर जोसा के थ्रू मिल रहा तो 75 का क्राइटेरिया तो आपके पास लगेगा। एससी और एसटी है तो आपका 65% मार्क्स में भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन का मतलब है आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिशन का जो है क्राइटेरिया है वो जेई मेंस के अकॉर्डिंग है। जेई मेंस में आपने क्या रैंक आ रही है, CRL क्या आ रही है, उसके बेस पे होगा। और लास्ट में हम बताएंगे भी आपको प्लेसमेंट क्या रहता है, क्योंकि आप अभी जितनी भी वीडियो देख रहे हो गति शक्ति पे, क्योंकि आप जितनी भी वीडियो देख रहे होंगे गति शक्ति पे, किसी भी वीडियो में आपको प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया होगा। रीज़न है कि कहीं भी ऑफिशियली इसके प्लेसमेंट के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिया गया है। तो सोर्सेस हम लास्ट में बताएंगे कहाँ से मैंने निकाला है, और लास्ट में हम आपको कट ऑफ के साथ साथ इसका प्लेसमेंट भी बताएंगे। तो आगे का हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है जोसा के थ्रू होगा और आपको GFTI सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये इसका आएगा। एजमेंट थ्रू जोसा और CSAT बेस्ड ऑन जेई मेंस स्कोर्स। और प्रोग्राम ऑफर्स की बात की जाए तो काफ़ी वैरायटी में प्रोग्राम्स हैं, तो ये आपके लिए अच्छा पॉइंट होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो रेल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है, और अगर ईसी की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको रेल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकेशन दे रखा है। और अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ भी आप देखेंगे रेल इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकेशन दे रखा है। और अगर मैं नेक्स्ट जो ब्रांच आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ भी आपको रेल इंजीनियरिंग में फोकस दे रखा। और एआई की बात की जाए डेटा साइंस की तो ये ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में इसका यूज़ होने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रिज के थ्रू या डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है किस तरह इसका यूज़ करते हैं। एविएशन में देखते काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, और एविएशन के कुछ बच्चे चाहते हैं तो गिने चुने कॉलेज है जहाँ पर एक बेहतर एविएशन इंजीनियरिंग मिलता है। जैसे इसमें आपका एक पैक चंडीगढ़ आता है, उसी तरह आपका ये कॉलेज भी है जो जिसमें आपको एविएशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो एविएशन इंजीनियरिंग यहाँ पर है। और अगर हम बात करते हैं टेक प्रोग्राम की तो वर्किंग इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल पे वर्क कर रहा। और हाँ, यहाँ के जो आपके प्रोफेसर्स हैं लाजवाब प्रोफेसर है, सारे के सारे लगभग आपके IITian PhD होल्डर हैं, और उसके बाद कुछ जापान के भी हैं जो जापान से अपनी PhD कंप्लीट करके आए। तो एक अच्छा माहौल है, यहाँ की फैकल्टी एक बहुत बेहतरीन है। तो ये जैसे IITs क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि फैकल्टी बेटर होती है, इसी तरह आपके यहाँ की फैकल्टी तो बहुत बेहतर है। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं दे रखी है, आने वाले टाइम में हो सकता है इसको वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाए। लेकिन ये श्योर है कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कम फीस बजट का कॉलेज है, इस फीस में आपको इससे बेहतर कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिलने वाला है। और अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो 1.5-2 लाख तक की आपको रैंक है, 2.5 लाख भी है अगर मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर कैटेगरी है तो काफ़ी लो रैंक तक भी बच्चों को ये कॉलेज मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में क्या स्पेशलाइजेशन है, तो ये स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बीटेक इंजीनियरिंग में रेल के लिए बता रखा है। यूनिक फीचर्स आपके ये है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप 1 बाय 1 इसको पढ़ सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसको भी वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन यूनिक फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो को अगर PDF चाहिए तो आप मुझके ग्रुप में जाकर ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है इस पर भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ऐसे कंटेंट और भी आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आप चाहे ऑल इंडिया के स्टूडेंट में करना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी स्टेट पे करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी कॉलेज पे अगर आप पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर जाकर आप हमारा पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम, ये यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन दे रखे, यूनिक फीचर बता रखे हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं आगे एडमिशन प्रोसीजर पे, किस तरह आपको इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको बीटेक के लिए जेई मेंस देना है 2025, और वेट करना है जोसा काउंसलिंग CSAT स्टार्ट होने के लिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट है 3 जून शाम 5 बजे से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन बच्चों की रैंक लो है उनको तो जोसा में पार्टिसिपेट करना ही करना है, लेकिन कुछ बच्चों की रैंक हाई भी है
या बहुत अच्छी, तो मैंने लो बता दिया कि लो का मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी है, उनको जोसा में पार्टिसिपेट करना है। जिनकी लो रैंक बहुत ख़राब है, 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, तो भी उनको जोसा नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करूँ तो आपको आगे देखने को मिलेगा कितने लो परसेंटाइल, कितने लो रैंक पे भी ये कॉलेज मिला हुआ है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। अगर आप मैकेनिकल से करना चाहते हैं या एविएशन के करना चाहते हैं, इवन अगर एआई की बात की जाए उसके लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है। और अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, जोसा वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, और उसके लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या मुझसे काउंसलिंग करा रहे हैं, उनको ये टेंशन नहीं लेनी है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो जाएगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप, क्योंकि यहाँ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए। और हॉस्टल फैकल्टीज़ में भी आपको, फैसिलिटीज़ में भी यहाँ पर आपको एडवांटेज है, प्लस ट्यूशन फीस में भी है। यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो कैटेगरी ए में जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनकी 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी, और 50% हॉस्टल में भी वेवर दिया जाएगा। कैटेगरी बी की बात की जाए, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 3 लाख के बीच में है, तो उनको भी यहाँ पर 50% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी, और 25% हॉस्टल फीस में वेवर दिया जाएगा। अदर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो एयरबस स्कॉलरशिप मिलती है, फ्लासर इंडिया स्कॉलरशिप मिलती है, सीमेंस मिलती है, और चैटक फाउंडेशन मिलती है। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी, सेंट्रल जो स्कॉलरशिप चलती है उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो इस तरह की आपकी स्कॉलरशिप है। विड्रॉल प्रोसीजर की बात की जाए, एडमिशन, विड्रॉल एंड रिफंड टू फी एज द यूजीसी नॉर्म्स स्टूडेंट। और जैसा कि यूजीसी का नॉर्म्स है, कॉलेज लेने के, एडमिशन लेने के बाद 20 दिन तक आप कॉलेज में विड्रॉल कर सकते हैं, आपको रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 50% ऑफ मिलेगा। तो इतनी बेहतरीन स्कॉलरशिप। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो फीस भी बहुत नॉमिनल फीस है। बीटेक की फीस बात किया तो 1,53,100 रुपये है, एनुअली है। और इसमें भी आपकी अगर इनकम 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी है। हॉस्टल की बात की जाए, आपको 43,600 रुपये है हॉस्टल, और यहाँ भी आपको 50% का डिस्काउंट दिया हुआ है। एमटेक एक्सक्लूसिव वर्किंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की बात की जाए तो 80,000 रुपये आपका यहाँ पर एनुअल फीस है, और एनुअल हॉस्टल चार्ज यहाँ पर नॉट अप्लाइड है। और एमबीए रेगुलर की अगर हम बात करते हैं 2,14,300 है। एमबीए एक्सक्लूसिव वर्किंग इंडस्ट्री की प्रोफेशनल की बात करें 2,50,000 है। वहीं हम पीएचडी एक्सक्लूसिव वर्किंग की बात करेंगे तो 40,000 रुपये यहाँ की पर एनम की जो फीस है। और यहाँ पर जो स्टाफ बना था हॉस्टल में तो 43,600 विल बी चार्ज फॉर डबल शेयरिंग रूम्स, वाइल चार्जेस ट्रिपल शेयरिंग रूम वुड बी 29,500 अलॉटमेंट एज अ अवेलिटी। तो अगर आपकी हॉस्टल में ट्रिपल शेयरिंग रूम बेडरूम ले रहे हैं तो ये फीस आपकी 29,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें भी आपको ऑफ मिलेगा, 25% भी मिलेगा। और अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 50% का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलनी है। पार्टनर एंड कोलैबोरेशन की बात करें तो काफ़ी बड़े पार्टनर्स हैं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बने हुए पार्टनरशिप हैं, पार्टनर्स हैं। एयरबस है, जैसे आपका जैकोब है, नोकिया है, प्लासर इंडिया है, निप्पन कोई है, जीआईडीबी है, जीएसएफसी है, और एआईटीडी है आपका। ये काफ़ी बड़े जो टाइप्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन है कॉनकॉर के साथ। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है, काफ़ी बड़ी कंपनियां आएंगे, हो सकता है आप लोगों ने इनका नाम ना सुनाओ। और हम डिस्कस कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार था। अब हम ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ देख लेते, देन हम कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में जो एआई डेटा साइंस का कट ऑफ रहा है वो 88,000 तक बच्चों को यहाँ पर मिला है। और अगर हम रेल इंजीनियरिंग में ईसी की बात करेंगे तो 1,28,493 पे मिला है। एविएशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपकी रैंक 1,66,379 है, देन आपको ये कॉलेज बिल्कुल डेफिनेटली मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, रेल स्पेशलाइजेशन है तो 1,74,779 पे मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेल स्पेशलाइजेशन पे है और 2,17,156 पे मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे तो आप देख सकते हैं रेल इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ रहा है रेल स्पेसिफिकेशन पे 4,60,000 पे यहाँ पर बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग मिला। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए, और जितनी रैंक पे ये मिल रहा है जनरल वालों को, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो आपका एआईडीएस का कट ऑफ रहा है 1,10,000 रहा है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 1,53,594 रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं एविएशन इंजीनियरिंग की तो आप देख सकते हैं 2,23,399 रहा है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे 2,36,000 पे क्लोज हुआ है। तो इस रैंक पर आपको इतना बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है तो इसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, स्टेट में ऑप्शन है, जीएफटीआई में ऑप्शन है, और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर आपके लिए इसमें भी एडवांटेज बनने वाला है। अगर कुछ पर्टिकुलर काउंसलिंग की बात करें, चाहे जीजेएसआईपीयू की बात हो या एचबीटीयू की बात करें, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग रनिंग पे चल रही है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर रजिस्ट्रेशन अपना
अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, डेडलाइन होने का इंतजार मत करिएगा। और थापड़ के भी लास्ट डेट 8 मई है, तो जो भी बच्चे थापड़ के लिए इंटरेस्टेड हैं वो थापड़ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रॉपर मैंने थापड़ वीडियो बनाया हुआ है, थापड़ की वीडियो आपको देखनी है तो जिस वीडियो पे जाके आगे आप क्रॉल करके देख सकते हैं, थापड़ पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 4,74,659 पे क्लोज हो गया। और अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आप देखेंगे 5,75,141 पे बच्चों को यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग मिला है। अगर ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो AIDS की अगर 1,25,000 पे बच्चों को यहाँ पर मिल गया है। वहीं अगर सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं, एविएशन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो 2,82,219 पे मिला है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखेंगे ओबीसी एनसीएल को 7,32,621 पे यहाँ पर मिला है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो ओबीसी एनसीएल को 3,20,379 पे मिला है। इसी की अगर हम बात करेंगे तो 1,72,199 पे मिला हुआ है। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं 6,18,691 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। वहीं अगर हम SC कैटेगरी वालों को देखेंगे तो काफ़ी लो कट ऑफ रहा है। और अगर सिविल की बात करेंगे तो कोई भी है, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, हो सकता है आपको एक कॉलेज मिल जाए। AIDS की अगर हम बात करेंगे तो 3,16,000 पे मिला है। और एविएशन के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो 4,82,000 पे मिला हुआ है बच्चों को। सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करेंगे तो 8,577 पे मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं 4,74,000 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो 3,70,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो 5,85,238 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर किसी अदर टॉपिक पे या किसी अदर यूनिवर्सिटी पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।